दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को क्या कहते हैं। ये एक पैनल है और इस पैनल के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी इलेक्ट्रिकल वाले दोस्तों को होना चाहिए। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि कौन से पार्ट्स कहाँ लगे हैं और क्या है ये, क्योंकि इनकी भी जानकारी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नाम भी इनका जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम, ये है हमारा दोस्तों सिलेक्टर स्विच, जिसमें हमको ऑन ऑफ का सिस्टम मिलता है। और ये ऑन ऑफ के लिए स्विच जो लगा हुआ है, सिलेक्टर स्विच लगा है, ये हमारा 63 एम्पियर का है। और ये बड़ा है, ये मेन स्विच क्या काम करेगा, ये मेन स्विच के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर हम एक एम्पियर वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए एक मीटर लगा हुआ है, AVF मीटर है ये। और इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर लगे हैं। RYB जब फेज आएगा इसमें तो दिखा शो करेगा। बाकी ये हमारा इमरजेंसी का एक पुश बटन है, इमरजेंसी पुश बटन है। इसे दाबेंगे तो सारे कंट्रोल ऑफ हो जाएंगे, जिससे पावर कहीं नहीं जा पाएगा। ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप का इंडिकेटर है। फिर स्टार्ट का पुश बटन, स्टार्ट का ये सारे जो ग्रीन पुश बटन है ये स्टार्ट करने के लिए, और जितने भी ये रेड वाले पुश बटन दिख रहे हैं ये हमारा स्टॉप का पुश बटन है। और ट्रिप के लिए हमने येलो यहाँ पर यूज़ किया। फिर यहाँ पर एक सेलेक्टर स्विच है, जिससे ऑन ऑफ करना होगा, उसको करेंगे। तो ये सेलेक्टर स्विच है, ये इंडिकेटर है। अलग अलग कलर में इंडिकेटर्स आते हैं। इसे हम पायलट इंडिकेटर भी कहते हैं। अब चलिए इसके अंदर कुछ पार्ट्स के नाम को हम समझ लेते हैं। मस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने इंडिकेटर और जो स्विच, जो पुश बटन की बात कहा, पुश बटन में जो पीछे एलिमेंट लगे होते हैं ये बेस होता है, जो ये आपको दिख रहा है ना, जिसके ऊपर ये लगा हुआ है। इसका जो NONC जो एलिमेंट लगे हुए हैं वो उस जिसके ऊपर लगे होते हैं वो होता है बेस। और इसमें ये आपका हो गया पुश बटन, और इसके नीचे बेस लगा होता है। बेस के ऊपर हमारा NONC का जो एलिमेंट होता है वो लगा होता है। और ये इंडिकेटर है जिसमें फेज उल्टा देना होता है। बाकी हमारा NONC पुश बटन है। NONC पुश बटन में N, जहाँ पर NO का यूज है वहाँ पर NO लगा हुआ है। तो ये भी समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत ना होता है। ये हमारा जो मीटर था, AVF मीटर जो था, उसमें हमें जो हमारा यहाँ पर जो मेन फेज आता है, मेन फेज में से जो पावर जाता है वो सारे MCB में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जितना भी आपको MCB दिख रहा है, ब्रेकर जितना भी है उसमें दे दिया जाता है। यहाँ पर जो पावर गया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट होकर के, यहाँ से लरी में दिख रहा होगा बहुत सारे तार हैं, इनसे कनेक्ट होकर आउटगोइंग गया हुआ है। ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। और यहाँ पर ये सारे के सारे वायर्स गुजर के गए हुए हैं। कहाँ से? CT से, CT1, CT2, CT3, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ठीक है। और ये CT में हमें 2 पॉइंट देखने बोलता है, एक तो S1 और एक S2, ठीक है ना। तो S1, S2, और यहाँ पर नाम अलग अलग चेंज कर दिया गया है, S4, S3, S4, और यहाँ पर दे दिया है S5 और S6। मतलब कि ये S1, S2 के नाम से आता है। तो सारे के जो कनेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर S1, S2, S1, S2, S1, S2 करके आया हुआ है। तो सारे के S1 एक CT का कनेक्ट यहाँ पर कर दिया जाता है। तो ये हमारा आसान है समझना। इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको काउंट करके ये मीटर हमको बता देगा। आगे डिजिटल मीटर है, ये शो कर देगा। और ये हमारा, इसमें फेज और न्यूट्रल देना होता है सप्लाई, ताकि हमें करंट ये बताए। ये मीटर है तो मीटर को अलग से पावर देना होता है, ये अलग से पावर इसको मिल गया। बाकी यहाँ पर जो L1, L2, L3 जो 3 फेज है वो यहाँ पर आएगा, और न्यूट्रल जो यहाँ पर आएगा ही। तो इस तरह से इसका कनेक्शन किया गया होता है। तो इसमें बड़ी कोई बात नहीं होती। जो भी डिजिटल मीटर होता है, एम्पियर वोल्ट मीटर वाला, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बहुत आसान कनेक्शन होता है उसका। ये है दोस्तों, ये भी समझ में आ गया। ये हमारा SMPS है, जो कि हमको लाइन में 230 वोल्ट देंगे, तो ये हमें देता है, ये देगा 24 वोल्ट सप्लाई हमको आउट करेगा, जिससे हम जो रिले है उसको कंट्रोल करेंगे। ये 24 वोल्ट DC रिले है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो भी कंट्रोलिंग 24 वोल्ट वाली होगी सारी की सारी हम यहाँ से लेकर इसको कंट्रोल करेंगे। ये हमारा रिले है,
ये क्या है दोस्तों, रिले। इसमें हमने रिले लगाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिले लगाया है। 7 रिले लगे हुए, 7 रिले लगे हुए। और ये हमारा कनेक्टर है, ये फ्यूज़ कनेक्टर है। यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है, इसके द्वारा हम फ्यूज़ कनेक्टर के द्वारा किसी को कंट्रोल करेंगे। तो ये इसको खोलना बड़ा आसान होता है, इसमें फ्यूज़ लगा होता है। देखो फ्यूज़ है इसमें ना, इसको फिर दबा देंगे, ओके हो जाएगा। इसको भी खोलना आसान होता है, ऐसे करके इसको लगा देंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है, सारे के सारे नाम भी इनका याद होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा फ्यूज़ कनेक्टर है, फ्यूज़ के अंदर बेस फिक्स रहता है, ये तरह से फ्यूज़ हो गया। ये MCB, इसका नाम जानते हैं। ये रिले, ये भी समझ में आ गया होगा। ये बैग, ये जितने भी MCB लगे हुए हैं, ये सारे के सारे एक एक मोटर के लिए लगे हुए हैं। जैसे कि ये वैक्यूम पंप के लिए 7.5 HP के लिए लगा हुआ है, ये 25 एम्पियर का है। ठीक है, जो भी 25 देखो, जो एम्पियर लेता है वो कितना लेता है, कोई मोटर 3 फेज़ का मोटर हो तो 1.5 गुना एम्पियर लगभग लेता है, 1.5 गुना मान कर चल लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं 7, तो 7 7.5 है, तो इसको 8 मान लेते हैं। 8 4 एम्पियर आधा हो जाएगा इसका, तो 8 4 12 12-13 एम्पियर के करीब मिलेगा ये। तो 12-13 एम्पियर लेगा, तो ये 25 एम्पियर, उससे ज़्यादा एम्पियर का जो हमारा उससे 25% ज़्यादा लेकर के, मतलब कि ऐसे तो 25% ज़्यादा लेकर ही चलना चाहिए, ताकि वो जल्दी ट्रिप ना करे, क्योंकि अगर बार बार मोटर ट्रिप करेगा तो गलत बात है। तो यहाँ पर हमने इसको 25% ज़्यादा लगा ले चलते हैं, तो 12 का 4 और बढ़ा लेंगे, 16। तो 16 मोटर है, उसके लिए हमने 16 एम्पियर का लिया है। C टाइप का MCB यूज़ किया था मोटर के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और ये 1 HP के लिए 6 एम्पियर का यूज़ किया गया है। इस तरह से 7.5 के लिए हमने 25 का, और इस तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये सारे जो हमारे MCB है, और इसके द्वारा जो पावर हमारा जाता है वो इन कंडक्टर के लिए जाता है। बहुत सारे कंडक्टर लगे हुए इसमें, ये कंडक्टर हो गया, ठीक है। और ये कनेक्शन जो है वैक्यूम पंप का 7.5 HP का है, और जो हमारा 5 HP से ज़्यादा का मोटर होता है उसके लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर बना है, इसके लिए टाइमर का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर एक टाइमर यह है, ठीक है ना, यहाँ पर एक टाइमर है, स्टार डेल्टा का दिख रहा होगा, ये हमारा टाइमर है, ठीक है। इसमें टाइम सेट किया जाता है। ये केवल समझना है कि ये पार्ट्स है, ये टाइमर है, और ये स्टार डेल्टा कनेक्शन के साथ लगाया जाता है। और ये ऊपर जो लगा हुआ है, ये इसका एड ऑन ब्लॉक है, NONC के लिए इस्तेमाल की, जब जहाँ पर NONC का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक NC तो दे रखा ना यहाँ पर एक NC, तो किसी में जिसमें NO की ज़रूरत पड़ती है वो NO ले लेते हैं। यहाँ पर देखो, इस वाले में NO दिया है, इसमें NC दिया है, इस वाले में NC दिया है। जो कंडक्टर जो हमारा जैसा ही है वैसा हम ले लेते हैं। लेकिन उसके ऊपर जब हमें ज़रूरत पड़ती है अधिक मात्रा में NONC की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, NONC एड ऑन ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। ये एक का भी आता है, जैसे केवल NC का भी एड ऑन ब्लॉक आता है, NO का भी आता है, और NONC का भी आता है। जितना चाहे उसके अनुसार NONC का एड ऑन ब्लॉक आता है। ये इसके साथ लगा है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले में आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पर ये 7.5 HP के लिए है। तो करेंट की जो वैल्यू सेट है यहाँ पर, ये है हमारा अधिक से अधिक, ये 6.5 साढ़े 6 के करीब में एम्पियर लेने के लिए लिया गया है, क्योंकि वो ज़्यादा एम्पियर नहीं लेता है। जो 3 फेज़ का मोटर होता है, अगर ज़्यादा लोड ना हो तो उस पर ज़्यादा एम्पियर नहीं लेता है। तो इस कंपनी के अनुसार ये 8 एम्पियर तक अधिक से अधिक करंट लेना चाहिए, इसलिए इसने लगा रखा है। तो 7 का 7.5 लेते हैं, तो 7 3 10 के करीब में जाएगा, अधिक से अधिक जाएगा। ज़्यादा पूरा हेवी लोड होगा तब जाएगा उतना, नहीं तो कम ही जाना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एम्पियर लगभग 1.5 से कम ही जाता है, 1.5 के ज़्यादा नहीं जाता है। तो ये हमारा रिले लगा हुआ है। इस तरह से जो छोटे मोटर उसके लिए DOL स्टार्टर बना हुआ आता है। DOL स्टार्टर में NO जो होता है होल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है, NC जो होता है
एनो होल्डिंग, जहाँ पर एनो एन सी यूज़ पड़ता है वो एनो एन सी यूज़ करते हैं। इस्तेमाल के ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जो भी थे 5 से कम HP का मोटर होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूल स्टार्टर। ड्यूल स्टार्टर में केवल एक कंडक्टर होता है और उसके साथ एक ओवरलोड रिले लगा होता है। इसको पहचानना बहुत आसान है। इस तरह से ये भी ड्यूल स्टार्टर है, ये ड्यूल स्टार्टर, ये ड्यूल स्टार्टर, और ये 7.5 HP के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पर एक स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसके साथ हमेशा 3 स्टार्टर रहे, 3 हमारे कंडक्टर रहेंगे, क्योंकि एक मेन कंडक्टर, एक स्टार कंडक्टर और एक डेल्टा कंडक्टर। स्टार कंडक्टर के लिए 3 एक तरफ के तीनों तार जो L1 L2 L3 होगा उसको शॉर्ट किया गया होगा। तो ये स्टार का होगा, बाकी ये डेल्टा का, और ये मेन कंडक्टर। मेन कंडक्टर में हमारा ओवरलोड रिले दिखेगा। ये फिर हमारा 1 HP के लिए और 1 HP के लिए। तो यहाँ पर फिर इसके लिए क्या करें, सिंपल है, यहाँ पर ड्यूल स्टार्टर इस्तेमाल किया गया है। सारा का जो वायरिंग का निचोड़ है वो यहाँ पर आ चुका है नीचे की तरफ में, और यहाँ पर जो स्टार डेल्टा के लिए है वहाँ पर 6 वायर आए हुए हैं। जहाँ पर ड्यूल स्टार्टर है वहाँ पर 3-3 वायर आए हुए हैं। ये 6 वायर है, एक ही के है, ठीक है ना, 1 से लेकर 6 तक 7.5 HP के लिए। फिर यहाँ पर भी एक 6 वायर इसके लिए आएंगे 7.5 HP के लिए। तो जहाँ पर ड्यूल स्टार डेल्टा बनता है वहाँ पर 6 वायर निकलते हैं, और जहाँ पर ड्यूल स्टार बनता है वहाँ पर 3 वायर मोटर के लिए निकलते हैं। 3 फेज के लिए 3 वायर तो मस्ट है। बाकी यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये हमारा होटर है, ये बजर है। इस बजर का इस्तेमाल हम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक होटर इसका नाम है, देख सकते हैं VEH 7211 का है। तो ये जो मेन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स थे उसके बारे में हमने समझाया आपको, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ये केवल मैंने उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, इनको जानना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके।